ये स्टोरी पर्सनल स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है। दरवाजा खोलो। मैंने कहा खोलो। देखो वो रहा। कोलंबिया 1982। कोलंबिया उस जमाने में बहुत ही डेंजरस जगह थी। चल पीछे पीछे हाथ उठा। ऑलराइट, इट वाज ईयर ऑफ द कोकेन काउबॉयज। द वॉर ऑन ड्रग्स। यूनाइटेड स्टेट्स में आने वाली अरबों डॉलर की कोकेन में कोई कमी नहीं आई है। ये लगातार बढ़ रही है। हर 3 घंटे में एक की मौत हो रही है। आगे जो होने वाला था उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब अमेरिकन बता तू कौन है? 2 DEA एजेंट्स चाले किडनैप हुए। ये हमें मारने वाले। किडनैपर थे कार्टल्स। मेरे पार्टनर को मुझ पर भरोसा था। उसके साथ जो हुआ उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। (1982) अपनी कंट्री को सर्व करते हुए मैं इंजर्ड हो गया था। कोलंबिया में एक ड्रग ट्रैफिकर ने मेरे हिप पर गोली मार दी थी। तीस साल बाद भी मैं आज उस इंजरी से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी मायामी ऑफिस, जनवरी 1982। अर्ली 1980s में हाँ, मैं खुद को एक टफ बंदा मानता था, हर हाल में सरवाइव कर सकता था। आई वॉज मैरिड, मेरे 2 बच्चे थे और साउथ फ्लोरिडा में घर था। मैं खास तौर पर उन इन्वेस्टिगेशंस पर काम करता था जिनमें साउथ अमेरिका से साउथ फ्लोरिडा में होने वाली स्मगलिंग इन्वॉल्व थी। और लेट जनवरी 1982 में मुझे एक टेलीटाइप मिला जिसके मुताबिक मुझे कार्टेहेना कोलंबिया में ऑपरेशन टिबरोन को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया। इसमें हमारे कई एजेंट्स मारे जा चुके थे जिन्हें मैं जानता था, मेरे फ्रेंड्स। बिना हथियार ट्रैवल करना बेवकूफी होती, तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें वेपन साथ में ले जाने की इजाजत दी जाए। मायामी ऑफिस से मार्टिनेज बोल रहा हूँ। बोगोटा से एक मैसेज मिला है, कार्टेहेना में वेपन्स ले जाने की परमिशन ही नहीं दी। योरा हेड ऑफिस है चार्ली, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। देखो कोई तो रास्ता। डिसीजन इज फाइनल। आई एम सॉरी। हैव अ गुड ट्रिप। Okay. I was not happy about it. They were denying me the ability to defend myself. लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। Alright, see you guys. मुझे एक पार्टनर दिया गया। उसका नाम था कैली मकेला। मैंने उसे कार से उतरते देखा, जीन्स और काउबॉय बूट्स में। मैं बोला, वाह, ये तो ट्रू टेक्सन है। मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे कुछ दिन के लिए भेजा जा रहा है कोलंबिया, बिकॉज वहां बहुत कुछ चल रहा था। कैली, चाली, आपको पता नहीं होता किसी के साथ काम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि हम रोज जिंदगी दांव पर लगाते थे। जमेगी हमारी। तो पार्टनर पर भरोसा करना बहुत जरूरी होता है। पर दोस्त, मुझे स्पेनिश नहीं आती। डोंट वरी, कर लेंगे कुछ ना कुछ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह खतरनाक हो सकता है। We have no idea कि कोलंबिया में हमारा पाला किस चीज से पड़ने वाला था। We landed in Colombia. Cartagena is basically a tourist town. और हम थोड़ा सा मस्ती करना चाहते थे और कार्टेहेना को जानना चाहते थे कि इस इलाके में क्या क्या है।
Buenos dias. Buenos dias. Welcome to the Don Blas, senor. फर्स्ट इम्प्रेशन में तो बहुत ही अच्छा लगा वो होटल. Passport, please. We checked in. हमने खुद को एम्बेसी ऑफिशियल्स बताया. हमने उनको नहीं बताया कि हम हैं DEA एजेंट्स. आपका पासपोर्ट प्लीज. हमने बताया कि हमें यूएस एम्बेसी ने किसी ऑफिशियल काम पर भेजा है और इसीलिए हम अपना ऑफिशियल पासपोर्ट यूज कर रहे हैं. इसी में समझदारी थी. हम एनिमी टेरिटरी में थे पर जाहिर नहीं कर सकते थे. हमें एक स्वीट मिला जिसके 2 दरवाजे थे. एक दरवाजा था 1802 और दूसरा 1803. मिनी बार कहाँ है? लॉटरी. Cheers. चीयर्स. हमें वहां बहुत अच्छा फील हो रहा था. हमें अच्छा असाइनमेंट मिला था और अगले दिन अपना मिशन स्टार्ट करने के लिए हम एयरपोर्ट निकल गए. ऑपरेशन टिबरोन में हमें कोलंबिया के नॉर्थ कोस्ट की कोस्ट लाइन पर फ्लाई करना था. All right, coming up. फोटो ले लो. उन शिप्स को आइडेंटिफाई करना था जिन पर नार्कोटिक्स लादे जा रहे थे. Actual surveillance photos. चलो अब दूसरी साइड से फोटो लेते हैं, ठीक है? हम उनके एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे. हम उनकी होम टर्फ पर थे और उनके बिजनेस में इंटरफेयर कर रहे थे. और ये बहुत ही डेंजरस था. बहुत ही डेंजरस पोजीशन थी हमारी. जब हम वापस ग्राउंड पर उतरे तो हमें एक मैसेज मिला. चार्ली मार्टिनेज. Yeah. बोगोटा ऑफिस से. Thank you. क्या है? देखते हैं. मैसेज था बोगोटा ऑफिस को टेलीफोन से कांटेक्ट करो. कह रहे हैं कॉल करो. We had no idea what was it about. समझ गए? Yeah. जो होगा मुझे जरूर बताना. Yeah, sure. Bye. क्या बोला? कह रहा है कि शायद कोई ट्रक ट्रैफिकर हमारे होटल में है. What? नाम है रेने बेनिटाज. ये कौन है? रेने बेनिटाज भगोड़ा था. यूनाइटेड स्टेट्स में कोकेन का एक मामला चल रहा था उस पर और उन्होंने हमें कंफर्म करने को कहा कि क्या वो उसी होटल में है. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि रेने दिखता कैसा था, तो मैंने सोचा कि मैं मैनेजर के पास ही जाता हूं और उससे पूछ लेता हूं कि वो यहां रुका है या नहीं. यही है यहाँ के मैनेजर, सीनियर. मेरे ख्याल से उसका नाम लैजरस था. हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा. बाय. बताइए आपकी क्या मदद करूं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके होटल में कोई गेस्ट ठहरा हुआ है रेने बेनिटाज के नाम से? हाँ पता चल जाएगा. क्या नाम बताया था आपने? रेने बेनिटाज. रेने बेनेट. मैंने उसे ये नहीं बताया कि वो एक भगोड़ा है या हम उसे अरेस्ट करेंगे. हाँ ओके. मैं आपको इन जनाब के बारे में कल शाम तक बताऊं? श्योर, नो प्रॉब्लम. टुमारो इवनिंग. ठीक है. आप होटल एंजॉय कीजिए. ग्रासियस. आडियोस. उसने वजह नहीं बताई कि उसने उसी वक्त क्यों नहीं बताया. मैंने जोर नहीं डाला, मदद कर रहा था वो हमारी. अगली शाम मैंने कैली से कहा कि मैं नीचे जाकर देखता हूं, शायद कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए. ओला, मुझे मैनेजर लाजरस से मिलना है. सीनियर फिलहाल तो वो यहाँ नहीं है. उन्होंने कोई मैसेज छोड़ा मेरे लिए? मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं है. एक्सक्यूज मी. ओला. लेकिन मेरे लिए कोई मैसेज नहीं था वहां, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी. एंड एट दैट पॉइंट आई स्टार्ट टू गेट लिटिल कंसर्न्ड बिकॉज वो लोग तो कोऑपरेटिव दिख रहे थे
लेकिन फिर मुझे लगने लगा कुछ तो गड़बड़ है, चीजें ठीक नहीं लग रही थी। कुछ तो गड़बड़ है यार, मुझे लग गया कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। चार्ली बेचैन था और उसे टेंशन हो रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, अब हमें क्या करना चाहिए? सुबह होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। अब मुझे लगता है कि हमें उसी रात वहां से निकलना चाहिए था। करीब 1 बजा होगा और मुझे जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई, जैसे कोई चार्ली के रूम के दरवाजे पर लात मार रहा हो। दरवाजा खोलो। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, कैली वहीं पर खड़ा हुआ था। मैंने कहा दरवाजा खोलो। कौन है? दरवाजा और भी जोर से पीटा जाने लगा और उनका गुस्सा बढ़ रहा था। मैंने कहा दरवाजा खोलो, हमें तुमसे बात करनी है। आधी रात को तुम्हें क्या चाहिए? आधी रात को हम तुमसे बात नहीं करने वाले। जो भी बात करनी है सुबह आके कर लेना। मुझे नहीं पता था वो सब क्या था, बट माहौल गर्मा गया था। हम लोग पुलिस वाले हैं और हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। कह रहा है पुलिस वाला है। मेरे दिमाग में पहली चीज यही आई कि अगर वो पुलिस वाला है भी तो भी वो ठीक इंसान नहीं लगता। ठीक है, पहले अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। मैंने कहा, कोई आईडी है तुम्हारे पास? उस आईडी पर लिखा था कोलंबियन फेडरल पुलिसमैन और नाम था होसे डुअर्टे। क्या वो सच में पुलिस वाले थे? मैं दूसरे दरवाजे से देखता हूं क्या चल रहा है। ठीक है। एट दैट पॉइंट मुझे लगा कुछ और ही करना होगा। मैंने दरवाजा बहुत ही हल्के से खोला। हाथों में गन लिए 6 लोग दरवाजे को पीट रहे थे, जैसे कि दरवाजा तोड़कर ही अंदर आ जाएंगे। दरवाजा खोलो! देखो! और उन्होंने मुझे जागते हुए देख लिया। वो रहा! I knew we were in trouble, serious trouble, लेकिन कितना पता नहीं था। अचानक तेजी से दरवाजा बंद करके उसने मुझे बताया हॉलवे में कुछ लोग हैं, गन्स लिए। दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। अब क्या करें यार? हमारे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय 18 स्टोरी बालकनी के। इतनी बेडशीट्स नहीं थी कि 18 फ्लोर उतर सके। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब क्या करें? कोई ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। बहुत डर लग रहा था, घबराहट थी। आई ओपन द डोर। उनमें से एक फौरन चार्ली को उसके बेडरूम में ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। बता तू किसके लिए काम करता है? वो आदमी मुझसे सवाल पूछने लगा कि मैं कौन हूं, वहां क्या कर रहा हूं, किसके लिए काम करता हूं। साथ वाले आदमी के हाथ में बरेटा थी। मैं ही हूं रेने बेनिटेज। आई एम रेने बेनिटेज। क्यों पूछ रहे थे मेरे बारे में? बता तू कौन है? मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं वो उसे टॉर्चर करके उसके बारे में जानने की कोशिश तो नहीं कर रहे।
चल वो इधर। मुझसे बोले कपड़े पहन लो। उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि इनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है। मेरे ऑप्शंस क्या हैं? मुझे एम्बेसी में बात करनी है। सिर्फ एक ही कानून चलता है कोलंबिया में। बेवकूफ। ले चलो इसे। मुझे नहीं पता वो क्या करने वाले थे, मुझे लगा हमारी धुनाई होने वाली है। तभी मुझे होटल मैनेजर लाजरस दिखाई दिया। ऑब्वियसली वो अपनी मर्जी से तो वहां नहीं था। यही है वो दोनों। बोलता क्यों नहीं? उसने मुझे देखा और नाव में सिर हिलाया। तो वो शायद हमें बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वो उसे खींचकर स्टेयरवेल में ले गया, उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। चल। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। मैं बचने का कोई तरीका ढूंढ रहा था, किसी भी तरह। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, एम्बेसी में बात करनी है मुझे। कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। वो शहर के बीचों बीच ड्राइव कर रहे थे। चार्ली, पूछो हम कहाँ जा रहे हैं? दोस्त, कहाँ ले जा रहे हो? आराम से बैठ, तुझे पुलिस स्टेशन ही लेकर जा रहे हैं। उसने बोला हम पुलिस वाले नहीं हैं। तो किसके लिए काम करता है? हाँ? बनीटा इसके हाथ में बरेटा थी और मैं निशाने पर था। ये फिरंगी पागल क्या लगा बच जाएगा? हैं? मेरी कंट्री में आके तू मेरा ही धंधा चौपट करना चाह रहा अपनी। वो अपनी उंगली ट्रिगर पर ही रखे हुए था। हम जरा सी गड़बड़ करते और वो मतलब सड़क पर गाड़ी में झटका लगता तो गोली चल जाती। तू अब मेरा गुस्सा बढ़ा रहा है। मेरे पे चिल्लाना बंद करोगे? मेरे पे चिल्लाना बंद करोगे? मुझ पे चिल्लाना बंद करोगे? चार्ली और बेनिटस आपस में ही एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। फिर मैंने उससे कहा कि भाड़ में जाओ, दफा हो जाओ। तभी उसने गन लगाई और मुझे गोली मार दी। चार्ली, मेरे हिप पर गोली मार दी। 30 साल पहले मुझे एक ड्रग ट्रैफिकर ने हिप में गोली मारी थी। कोलंबिया में जो हुआ, मैं आज तक उससे उबरने की कोशिश कर रहा हूं। तब जो हुआ था उसकी वजह से मुझे अब हिप रिप्लेसमेंट करवाना होगा। दैट मिशन चेंज माई लाइफ, वो भी इस तरह कि मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। गोली की चोट की वजह से मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुक गया और मेरे पैर गियर से टकरा रहे थे। सड़क ऊंची नीची थी तो गियर ही अटक गया। क्या किया ये? डुआर्टे बेनिटास पर चिल्लाया। वो कार को गियर में नहीं डाल पा रहा था। टोटल केओस। पागल तो नहीं हो गया? पागल हो गया तो फंसेंगे। He's crazy man. इससे अच्छा तो मुझे मार ही डालो। खून देखकर मुझे घबराहट होने लगी और मैंने नीचे देखा तो मेरी पैंट खून से गीली थी। अब तो चुप बैठेगा या भेजे में उतारूं तेरे? हैं? मैं उस जगह को बस दबाए रख सकता था जहां से लगातार खून बह रहा था।
डॉटी कार को वापस गियर में ले आया। हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। चुपचाप बैठ। हमें हॉस्पिटल जाना होगा। बोला ना चुपचाप बैठ। जब तक मैं ना बोलूं रुकना मत। अचानक मैंने देखा एक नियॉन साइन। हॉस्पिटल, अरे हॉस्पिटल निकल गया। वो बोला वो पीछे छूट गया। एंड दैट वाज नॉट गुड। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम? बोलो तो सही। खून तो सारा गाड़ी में फैल गया है। कार्टाहेना से बाहर आने पर मैं समझ गया कि हम किसी हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन की तरफ तो नहीं जा रहे थे। देखो खून बहुत बह रहा है। हम काफी मुश्किल में थे, जान जाने वाली थी। गाड़ी को साइड में लगाकर रोक दिया उसने, लेकिन इंजन चालू था। डुआर्टी कार से नीचे उतरा, बनीटर्स भी कार से नीचे उतर गया। ठीक हो तुम? सारी सीट पर खून फैल गया, बदबू आ रही है। अगर पकड़े गए तो ये सबूत हो जाएगा। शांत शांत हो जा। ये तो बताओ इनको मारेंगे किधर? वो डिसाइड कर रहे थे कि हमें गाड़ी में मारेंगे या बाहर। ये हमें मार डालेंगे। क्या? इसका फैसला मैं करूंगा। उन लोगों की बातें सुनते सुनते मैं एक्सेलरेटर को देख रहा था। सोच रहा था कि अगर इसे दबा दूं तो शायद मेरे और खतरे के बीच कुछ फासला हो जाए। मेरा पैर नहीं पहुंच रहा। पैर। मेरे दिमाग में था कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं कार की बैक सीट पर बैठे बैठे नहीं मरूंगा, उनसे दो दो हाथ तो जरूर करूंगा। तू घबरा मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फाइनली मैं कार से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। और फिर अचानक मेरे टांस सामने आ गया। अब तेरे मरने की बारी है। और मैं भागने लगा। अबे रुक, भागता कहाँ है? अबे सब इधर आ जाओ, पकड़ो इसे। रुक। गोली मेरे राइट शोल्डर से एंटर होकर ऊपरी हिस्से से निकल गई। वहां से भाग निकलने के बाद मुझे पता था मैं चार्ली की हेल्प के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। Duarte's neck shot hit my right buttock. याद कर ले ऊपर वाले को। बनीटर्स वो वहीं खड़ा था, गन मेरे सिर पर थी, घोड़ा चढ़ा हुआ था। उसने ट्रिगर दबाया। नो। और उस पल मुझे लगा यही मेरा मौका है। हमने घूंसेबाजी शुरू कर दी। उसने मुझे धकेला और उसी मोमेंटम के साथ मैं भागने लगा। वेलेंशिया, वेलेंशिया, पकड़। मैं बस भाग जाना चाहता था, निकलना चाहता था। कैली को आखिरी बार मैंने बैक सीट पर देखा था और उसके बाद मुझे पता नहीं था वो कहां गया। डुआर्टे मेरे सामने खड़ा था। और बुलेट मेरी गर्दन के राइट साइड से एंटर होकर लेफ्ट आर्मपिट से निकल गई। और तब मैंने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया। कैली को आखिरी बार मैंने बैक सीट पर देखा था और उसके बाद मुझे पता नहीं था वो कहां गया।
मैंने गोली चलने की तेज आवाज सुनी। तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। उन दोनों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी और मुझे लग रहा था मुझे यहां से निकलना ही है। कैली को मारने के बाद वो मेरे लिए आ रहे हैं। I didn't have time to feel bad या रिस्पॉन्सिबल कैली के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं था उस चीज का। उस वक्त तो बस मैं यही सोच रहा था कि मुझे कैसे भी चकमा देकर निकलना है। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अब मैं क्या करूं। वो मेरे पीछे आ रहे हैं, मैं कैसे निकलूंगा। तो मैंने वहीं जमीन पर लेटकर नजर रखने का फैसला किया। मैंने खुद को कवर कर लिया पत्तियों से और मिट्टी से जितना कर सकता था। मैं वहीं लेटा रहा, आवाजें सुन रहा था। चल तू उधर देख, चलना। फिर मैंने उनकी बातचीत सुनी। हे, कुछ दिखा क्या? हे, 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 हे। मैं बिना हिले डुले पड़ा रहा, सिर तक नहीं हिलाया। मैं छुप कर लेटा हुआ था और एक अजीब सी झंझनाहट मेरी स्पाइन में हुई। फिर मेरी पूरी बैक पर तिलमिलाहट फैल गई और अचानक डंक जैसी तेज जलन होने लगी। वहां पर एक फायर एंड्स की पूरी कॉलोनी थी। मैं चाह करके भी हिल नहीं सकता क्योंकि वो वहीं पर थे। वो मेरे पास और पास आते गए। वो आगे बढ़ते गए, ठीक मेरे बराबर में से होते हुए। मैं यहां अपने हाल पर था, किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है। मुझे कोई बचाने आने वाला नहीं था। अब मुझे ही सब कुछ करना था। मैंने ऊपर देखा, आसपास देखा। मुझे आखिरी बुलेट का इंतजार था और काम तमाम। बट वो नहीं चली। दुआटे जा चुका था। जस्ट मिरेकल, डैम मिरेकल। तो मैं फिर उठकर भागने लगा। मैं बस उन बदमाशों से दूर निकलना चाहता था और चार्ली के लिए हेल्प लाना चाहता था। मुझे एक मीनार दिखी कैथोलिक चर्च की। उस वक्त वही मुझे सबसे बड़ी उम्मीद नजर आई।
अरे क्या हुआ? मैं जितना समझा पाया समझा दिया कि मेरा एक पार्टनर बहुत इंजर्ड है या शायद डेड। अरे तुम्हारा तो बहुत खून बह रहा है, आ जाओ अंदर आओ। मुझे फिलहाल एक पुलिसमैन और एक डॉक्टर चाहिए ताकि वापस जाकर मैं उसकी हेल्प कर सकूं। तो उस प्रीस्ट ने कहा ओके। उन्होंने अपनी गराज से गाड़ी निकाली, हम 4 लोग उस गाड़ी में बैठे और चार्ली को ढूंढने निकल पड़े। मुझे पता नहीं था कि मैं उन्हें वापस उस जगह पर कैसे लेकर जाऊंगा, पर मैं उन्हें लगभग उसी जगह पर ले गया। यहाँ देखा था उसे आखिरी बार। चार्ली, 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 चार्ली। मेरे हिप में अभी बहुत तेज दर्द था, खून फिर से बहने लगा था। मैं बहुत थक चुका था, ठंडा पड़ चुका था। नो डाउट आई वॉज गेटिंग वीकर एंड वीकर। चार्ली, चार्ली कहाँ हो यार? चार्ली! मुझे कैली की आवाज सुनाई थी, वो मेरा नाम पुकार रहा था। चार्ली! मुझे पता था वही है। कम ऑन चार्ली! 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 और मैं सोच रहा था मैन, ही इज नॉट डेड। चार्ली कहाँ हो? आवाज दो। मैं वाकई चिल्लाना चाहता था, मैं यहां हूं, मुझे मदद चाहिए, मेरी मदद करो। चार्ली! लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया, वह ये जिंदा कैसे? इसे गोली नहीं मारी क्या? शायद इसे बहुत टॉर्चर किया गया होगा और अब इसे मेरा पता लगाने के लिए भेजा है। चार्ली! कहाँ हो चार्ली? कम ऑन चार्ली! चार्ली! मेरी आवाज सुन रहे हो? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बनीडास अंधेरा चीरता हुआ बाहर आया, उसके हाथ में गन थी। मेरे मन में आया, गए काम से। रुक जाओ, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उसका चिल्लाना मैं सुन पा रहा था। मुझे ठोकना है, ठोकना ही है मुझे इसे। पीछे हटो, मैं पुलिस वाला हूँ, पीछे हटो। तेरी तो। और फिर गोली चली। मुझे लगा अब तो शायद कैली को मार ही दिया होगा, अब मैं अकेला बचा। और मुझे लगा कि वो मुझे ढूंढते हुए आ रहे होंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे भागते रहना था। उस वक्त सुबह के शायद 2:30 बजे होंगे। उजाला होने लगा था। मैं किसी तरह वापस हाईवे पहुंचा। रोको, रोको, रोको। कोई भी गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। कोई मेरी मदद करेगा? मैंने कई बार आवाज लगाई, रोको गाड़ी, रोको। फाइनली मुझे कैब दिखाई दी। प्लीज, प्लीज। और उसने गाड़ी रोकी और मैं मन ही मन कह रहा था, प्लीज रुके रहना। थैंक यू। क्या हुआ? क्या बात है? वो सिर्फ कोई 18 साल का लड़का था और मैं उसे बताना नहीं चाहता था कि कहीं वो डर कर मुझे छोड़कर चला ना जाए। टू बैड एक्सीडेंट। ओके। तो मैंने उससे कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे काटे हैं ना, छोड़ दो। ठीक है, हाँ? आओ बैठो। हाँ? वो बोला आ जाओ, मैं आपको काटा ही ले चलता हूँ।
वही मुझे बचा कर लाया। उसने पूछा कहां जाना चाहते हो, तो मैं मन में सोचने लगा कि पुलिस के पास तो बिल्कुल नहीं जाना मुझे, क्योंकि उसमें कोई समझदारी नहीं थी और मैं जानता था कुछ पुलिस वालों ने हमें मारने की कोशिश की थी। तो मुझे ध्यान आया कि कोलंबियन नेवी का कार्टेना में बेस है और ऐसा माना जाता था कि वो लीस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। मैं गाड़ी से उतरकर गार्ड की तरफ बढ़ा, जो मुझे बहुत ही शक्की निगाहों से देख रहा था मेरी हालत की वजह से। मैं अमेरिकन हूं, आई एम अमेरिकन, प्लीज हेल्प मी। मुझे आपकी मदद चाहिए। ये भरोसा होने के बाद कि मैं वही था जो मैं खुद को बता रहा था, वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। मैंने देखा पुलिस पहुंच गई थी। मैं सच में बहुत बहुत ज्यादा नर्वस था, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कौन थे, क्या वो भरोसे के लायक थे। तमाम पुलिस ऑफिसर्स को मैं शक की नजर से देखता था। वो मुझे सर्जरी में ले जाने वाले थे और मैं बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहा था। और उस वक्त मैं खुद को बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। मुझे लगा कि शायद कैली मर चुका है और उसकी पत्नी विधवा हो गई है। नॉट अ गुड फीलिंग। तीस साल पहले मुझे गोली लगी। उस गोली ने उस सॉकेट के एज पर चोट की थी जो फीमर के टॉप को थामे रखता है। उसका एक ही इलाज है कि डैमेज्ड पार्ट को निकालकर हिप रिप्लेस किया जाए। हिप ऑपरेशन से एक पुराना चैप्टर बंद होकर नया शुरू होगा। एजेंसी में एक अनकहा नियम होता है, आपका पार्टनर आप पर डिपेंड करता है और आप अपने पार्टनर पर। मैं वहां जब हॉस्पिटल में पड़ा था तो एक बहुत ही गिल्ट फीलिंग थी। मुझे लगा कैली मर चुका है, वो जा चुका है। मुझे उसे बचाने के लिए कुछ करना चाहिए था और मैं नहीं कर पाया। उस इंसिडेंट को हुए आज 30 साल हो गए हैं। वो आज भी दिमाग में ताजा है। अपने पार्टनर से मिलकर अच्छा लगेगा। वो भी मेरी तरह बूढ़ा, कमजोर और अगली हो गया होगा। तो आराम हो रहा है? जब वो आया तो यकीन नहीं हुआ। ओ, आराम हो रहा है। सोचा नहीं था कभी मुलाकात भी हो पाएगी। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। उन्होंने बोला था वो इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं इंटरेस्टिंग लगा ना। लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। मेरी रूह तक को सुकून मिल गया। और फिर उसने मुझे बताया क्या हुआ था। कैली को 2-3 गोलियां मारी गई थी। मुझे लगा वो मर गया होगा, लेकिन वो किसी तरह बच निकला था। उसे एक प्रीस्ट, एक डॉक्टर और एक पुलिस ऑफिसर मिला था और वो मेरी तलाश में वापस लौटा। चार्ली! चार्ली! कहाँ हो चार्ली? उसने मेरा नाम पुकारा और उसका सामना बनीटास से हो गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
मेरे मन में आया कि ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। मैंने कहा रुक जाओ, What? पीछे What? हटो, पुलिस पीछे वाले ने हटो, उसका हाथ पकड़ लिया पीछे हटो, ठोकना पीछे है, हटो, ठोकना है भागो, मुझे। भागो, भागो, गो, और मैं तेजी से वहां से भाग निकला। भागो, रुकना नहीं, पीछे मत देखना। हाँ, उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाली थी मेरे लिए। It was an amazing story. I know, इससे साफ साफ पता चलता है कि वो किस तरह का इंसान है। 1997 में पुलिस ऑफिसर होसे गिरफ्तार हुआ और 2015 में मर गया। 1995 में रेना बेनेटेस गिरफ्तार हुआ। किडनैपिंग और मर्डर चार्जेस में उसे उम्र कैद हुई। ऑपरेशन टिबुरॉन में 3000 टन ड्रग्स पकड़ी गई और 495 गिरफ्तारियां हुई। चार्ली और कैली को अवार्ड्स मिले। हम दोनों में से किसी को भी हीरो जैसा नहीं लगा।